भट्टी साहब, जो रीमा ने बात की है, तो आपके ख्याल में इस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट है क्या? आपको लगता है कि पब्लिक इस वक्त इलेक्शन चाहती है या इलेक्शन डिले होना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा? देखिए, बात ठीक कह रही हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो बर्बाद कर रहा है हमें, और सियासी अदम इस्तेकाम से जुड़ा है मुआशी अदम इस्तेकाम, और फिर इन दोनों से जुड़ा है नफ़रत, तकसीम, और जिस दरवाज़े पर आज हम पहुँचे हुए हैं इसके आगे तबाही तबाही है। मगर दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि PDM, जैसा कल भी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, जरदारी साहब और बिलावल साहब, मरियम साहबा, सारे के सारे कह रहे थे कि इमरान खान जिस दिन सूबाई असम्बली तोड़ देंगे हम नए इलेक्शन करवा देंगे। आप दूसरी तरफ इमरान खान को देखिए कि वो कोई मरहला दर मरहला नए इलेक्शन मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये असम्बली तोड़ेंगे तो वो नए इलेक्शन करवा देंगे। दूसरी बात यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखें तो इस वक्त इमरान खान यानी मुल्क की एक मकबूल तरीन सियासी जमात है, वो सड़कों पर है, वो कह रही है कि हमें नए इलेक्शन दें, और उनके पास और क्या रह जाता है आइन और कानून के अंदर रहते हुए। वो कहते हैं हम दो हुकूमतों में हम निकल रहे हैं, हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, अब तो इलेक्शन करवाओगे। तीसरी बात यह है कि अदम एतमाद क्यों ला रहे हैं आप? गवर्नर राज क्यों लगाना चाह रहे हैं आप? पंजाब असम्बली क्यों बचाना चाह रहे हैं? आपने तो कहा था कि असम्बलियां तोड़े, हम गारंटी देते हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन पता है बात असल में क्या है? बात यह है कि अब इनके प्लान का हिस्सा था कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना था। नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर इलेक्शन उनके जेरे साया लड़ने थे। अब वो वापस तब आते हैं पंजाब हुकूमत अगर इनके पास हो मरकज़ के साथ, तो क्योंकि और पंजाब हुकूमत अगर टूट जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब के बगैर इलेक्शन होंगे। वो कभी PDM नहीं चाहेगी या नून नहीं चाहेगी। अब वो चाहते हैं कि कोई गवर्नर राज लगाएं, कोई इस तरह का थोड़ा सा लंबा अरसा हो कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, राहदारी ज़मानत लें, उनके केसेस ख़त्म हो, और फिर वो इलेक्शन उनके ज़ेरे साया लड़ें ताकि हम मुकाबला कर सकें और उनकी नाअहली ख़त्म कर सकें और फिर उनको ले के वज़ीर आज़म बना सकें। तो ये मसला यहाँ फंसा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, अगर पंजाब हुकूमत चली जाती है और इमरान खान जीत जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर वो वापसी रुक जाएगी। सारा रोला ये पड़ा हुआ है, बाकी कोई आइन का रोला नहीं है, कानून का रोला नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट का रोला नहीं है, ये ज़ाती इंटरेस्ट का रोला है। आपने कहा था असम्बलियाँ तोड़े तो हम इलेक्शन करवाते हैं, तो अब वो तोड़ रहा है तो फ़ौरन जाएं, बिस्मिल्लाह करें, इलेक्शन करवाएं। साथ ही इलेक्शन कमीशन भी बोल पड़ता है हाय हाय ये हो गया, साथ ही ये भी भाग रहे हैं। वो जैसे कल कहा था हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, सांस फूले हुए हैं। क्यों भाई? अब तो बस संजीदा हो गया है कि इलेक्शन चाहिए, तो इलेक्शन दो उसे। सही। एक सवाल मेरा, एक छोटा सा सवाल, बस 10 सेकंड, कि क्या PTI जो अर्ली इलेक्शंस चाहती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में चाहती है या उनके भी कोई जाती पॉलिटिकल मफादात हैं जिनको वो देख रहे हैं? ये आप किससे सवाल का जवाब जानना? इरशाद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, अगर वो सवाल का जवाब दे दें। यकीनन मैं ही एक काबिल आदमी हूँ और मैं ही उनके सवालों का जवाब दूंगा। तो बात बेसिकली ये है कि उन्होंने वो इक़्तिदार से निकले इमरान खान साहब, उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ इनको हराया ज़िमनी इंतखाबात में। वो इस वक्त समझते हैं कि वो मकबूलियत की इंतहा पा रहे हैं। अगर वो इस वक्त इलेक्शन में जाते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ये उनकी एक सियासत है। दूसरी बात ये है कि हालांकि पंजाब में उनकी हुकूमत है, KP में उनकी हुकूमत है, और वो अपनी हुकूमत तोड़ के आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमारा हक है, लोगों ने अदम एतमाद कर दिया इन पर। और कल तक जब ये हम ज़िमनी इंतखाबात हारते थे तो ये कहते थे इमरान खान पर लोगों ने अदम एतमाद कर दिया, लेकिन लिहाजा हुकूमत छोड़े। तो आज एक सियासत है, एक अब ये जाएं इलेक्शन में और मैंडेट लेके आ जाएं।